Sis Leela Banu, a very good afternoon and hearty welcome to all. I feel privileged to extend my warm welcome to your 70th year corporate program on role enhancement awareness camp initiated by worthy SDM Sir of Shakar Chitan Subdivision and community mobilization training initiated by our worthy principal sir. We are honored to have Mr. Muhammad Sharif sir and we are extremely happy to welcome you, village representatives, principal of Higher Secondary School Chitan, ZDO or Shakar Chitan, Dr. Amin sir, Headmaster High School Hakni, Headmaster Middle School Shakar, Headmaster Model School Shakar 2. I also welcome our dearest parents, staff members of High Secondary School Shakar, staff members of Middle School Shakar. आज की सभा का मुख्य अतिथि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सर मोहम्मद शरीफ ले, उनके साथ प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल चिकटन और मिक्स के पूरे मेंबर्स, यहाँ पे आए हुए मेरे अपने स्टाफ मेंबर्स, उसी तरह से मिडिल स्कूल GMS शक्कर का हेडमास्टर साहब, उनके पूरे स्टाफ मेंबर्स, यहाँ के पेरेंट्स और प्यारे बच्चों जुले। सबसे पहले मैं सारे टीम मेंबर्स का यहाँ पे तहे दिल से वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आने का कष्ट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट। और SDM साहब का मैं स्पेशली बहुत ही थैंकफुल हूँ, क्योंकि सर ने मैंने इनफॉर्मल जस्ट एक मैसेज भेजा था, सॉरी फॉर दैट सर, कि मैं इस तरह का एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैंने ये मिडिल स्कूल के साथ कंबाइन होकर इस प्रोग्राम का यहाँ पे प्रोग्राम करने का इनको रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने उसी टाइम एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। देखिए, आज यहाँ पे एकत्रित होने का हमारा मेन मतलब क्या है, मेन मोटिव क्या है, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे बैनर लगे हुए हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कैंप और हमारा SMDC ट्रेनिंग और साथ ही साथ अवेयरनेस कैंप, इनरोलमेंट ड्राइव के लिए अवेयरनेस कैंप। जिस तरह का एक कदम हमारे SDM सर ने उठाया कि एक मिक्स का पूरा 10 मेंबर का ग्रुप इन्होंने किया है और वॉलंटरीली सभी ने एक्सेप्ट किया है कि हम इसके लिए काम करेंगे, और पिछले कुछ दिनों से हम यही कर रहे थे। और उनका मेन मकसद यही है कि आपकी शक्कर चिकटन के पूरे ब्लॉक के जितने भी जो हाई स्कूल मिडिल स्कूल है, इन्होंने कुछ स्कूलों को लिस्ट किया है, उन स्कूलों में जाके अवेयरनेस देना कि पेरेंट्स को खासकर कि किस तरह से हमारे स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है अभी स्ट्रेंथन हो रहा है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और काफी हद तक इंप्रूव हो चुके हैं कई जगह पे। तो इन चीजों के लिए हम ये इनरोलमेंट ड्राइव कर रहे थे और इसमें सर ने मुझे भी इसमें शामिल किया। थैंक यू अगेन SDM सर को। आज का ये मेन मकसद भी यही है कि हमें जो पूरे शक्कर चिकटन के कम्युनिटी को मोबिलाइज करना है, उन जो थोड़े से मुझे लग रहे हैं कि थोड़ा सा सुस्त हो गया है या थोड़ा सा सोए हुए हैं, सॉरी मैं कुछ शब्द ऐसे ही किसी को हार्ड होगा तो मुझे माफ कर लेना, ऐसे भी वर्ड मैं यूज कर रहा हूं।
क्योंकि उनको जब तक नहीं जगाएंगे, उनको थोड़ा सा नींद से नहीं उठाएंगे, तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर और हर एक चीज के लेवल में अभी प्राइवेट स्कूल से भी बढ़िया है, हम कह सकते हैं। लेकिन जब तक पेरेंट्स का, हमारे जो स्टूडेंट्स है, बच्चों का पेरेंट्स को उनमें कोई अवेयरनेस जागृति नहीं होंगे, तो इस चीज को हम आगे लेके नहीं जा सकते हैं। तो आज इस प्रोग्राम का यही मेन मकसद है कि हमने रिक्वेस्ट किया था सर कि पूरे मेंबर्स को हम साथ ये प्रोग्राम शुरू यहाँ पे कर रहे हैं, और दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल में इनरोलमेंट कैसे बढ़ाएं, कैसे यहाँ के पेरेंट्स, यहाँ के जो पूरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 5 सरपंच नंबरदार, इन सबके लिए एक मैसेज जाए कि आप लोग प्लीज इस गवर्नमेंट स्कूल के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस स्कूल के लिए मिलजुल के हमारे पूरे स्टाफ मेंबर्स के साथ आप लोगों को काम करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है कि यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स का मैं पोजीशन वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा। हमारे पास सारे जो स्टाफ मेंबर्स है सर ऑलमोस्ट फिलअप है, एक्सेप्ट 2-3 हमारे टीचिंग स्टाफ मेंबर्स, यहाँ पे जो टीचर का जो पोस्ट है वो वैकेंट है। तो सबसे पहले तो मैं बिल्कुल यहाँ की जो करंट पोजीशन है स्कूल की, वो मैं आपको प्लीज बताना, शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे 11 पोस्ट है सर लेक्चरर का, जो कि पूरा फिलअप है, और उसमें से 6 कॉन्ट्रेक्चुअल जो लेक्चरर है वो जो रिसेंटली यहाँ पे डिप्लॉयड हुए हैं, वो बहुत ही यंग एनर्जेटिक हमारे यहाँ पे लोकल मैक्सिमम है। और उसी तरह से हमारे जो लेक्चरर के बाकी सदस्य है उनमें भी बहुत ही यहाँ से 5 साल से जो हमारे लेक रीजन से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे 5 साल से यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। और हमारे 2 मेंबर्स तो उनमें से पीएचडी किए हुए हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं। तो मेरे कहने का यही मकसद है, उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट आपको लेना चाहिए। तो सारे जो लेक्चरर्स के पोस्ट फिलअप है, मास्टर्स का जो 3 पोस्ट है वो भी फिलअप है, हमारे पास पीएम का पोस्ट है फिलअप है, फिर हमारे पास टीचर का 4 पोस्ट है, उसमें से हमारे 1 पोस्ट फिलअप है, 3 वैकेंट है, लेकिन एक हमारे पास अटेस्ट टीचर भी है, अटेस्ट किया हुआ है, तो हम समझते हैं उसमें से 2 वैकेंट हम मानते हैं। तो उसी तरह से लकी सर, हम बहुत ही अपने आप को किस्मत समझते हैं, पूरी ये शकर का जो इंस्टीट्यूशन है या हायर सेकेंडरी है, कि हमारे पास 2 वोकेशनल जो टीचर्स भी अवेलेबल हैं और फुली फंक्शनल, और उसमें से हमारे टूरिज्म का और दूसरा है हमारा आईटी, तो दोनों बिल्कुल अभी फंक्शनल हैं। तो उसी तरह से यहाँ के जो स्टूडेंट्स का मैं रोल भी बता दूं सर, यहाँ पे टोटल 61 स्टूडेंट इनरोल है फॉर द ईयर 2022-23 सेशन के लिए। उनमें से 9th क्लास में 15 स्टूडेंट है सर, 10 में 14 स्टूडेंट है सर, 11 में 14 है और 12 में 18 स्टूडेंट है। तो ये हमारे पूरे जो रोल है उनका, जो करंट पोजीशन है हमारे स्कूल का, ये मैंने आपके सामने रखा। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं सर कि अभी जो हमारा लेबोरेटरी था वो पहले फंक्शनल नहीं था। उसी तरह से हमारा जो अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो आईटी जो टूरिज्म का जो दिया था वो भी फंक्शनल नहीं था, लेकिन हमने रिसेंटली जिस तरह से भी किया है हमने वो अभी रिस्टोर किया हुआ है, वो भी फंक्शनल हो चुके हैं। और लेबोरेटरीज भी हमने पूरा फंक्शनल किया है, सेपरेट लेबोरेटरीज बनाया है, 3 रूम का फिजिक्स का अपना लैब बनाया है, केमिस्ट्री का अपना लैब, बायोलॉजी और जोलॉजी का अपना अलग सा लैब हमने तैयार किया हुआ है और बिल्कुल फंक्शनल है सर। ये सब यहाँ पे रखने का मेरा मेन मोटिव क्या है, वो है कि जितने भी यहाँ पे विलेज रिप्रेजेंटेटिव्स आज आए हैं, नंबरदार हो, सरपंच हो, लेकिन मुझे बहुत ही अपने आप को मैं किस्मत समझता हूँ। मेरे जितने बार बुलाने पर भी आज भी मुझे नजर नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स, मुझे लग रहा था कि आज तो ये फुल होगा, लेकिन आज भी पेरेंट्स नहीं आए। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। आज यहाँ पे पूरा पेरेंट्स होना चाहिए था, इसीलिए तो ये प्रोग्राम रखा था हमने। और
हमारे विलेज रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे काफी आए हुए हैं, तो उनके द्वारा ये मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा कि हमारे स्कूल में आज कोई कमी नहीं है। स्टाफ मेंबर्स को लेके कमी है, ना नॉन टीचिंग का कमी है, ना यहाँ पे एकेडमिक जिस तरह से एक फंक्शनल हो रहा है उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी है तो मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट अभी कुछ नहीं मिल रहा है, बच्चों का भी मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो बहुत मैंने जब से यहाँ पे ज्वाइन किया है तभी से मैं कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी मैं करते रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह का जो यहाँ पे माहौल है उसको चेंज करने में हम तुरंत चेंज नहीं कर सकते, उसमें कभी समय लगेगा मुझे लग रहा है। और लेकिन मैं हमेशा कोशिश करते रहूंगा। जब तक यहाँ पे मैं हूँ तो मैं अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करूंगा कि बच्चों का जो रेगुलरिटी है वो इम्प्रूव हो। मार्च में जो ये मैंने ज्वाइन किया था तो मैं बिल्कुल हैरान था। ये मैंने कई बार इनको भी शेयर किया था, टीम के साथ भी शेयर किया था कि जो ही मैंने ज्वाइन किया था 3-4 ही बच्चे नजर आए। तो उसके बाद मैंने रीजन पूछा, फिर 14-15 फिर रीजन पूछा तो सारे स्टाफ भी ऐसे ही बोल रहे थे, ये तो हमारा ऐसे होता है सर, मार्च के सेशन में ऐसे होता है, धीरे धीरे ये आता है, इस तरह का पहले का ही रिवाज है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टाफ मेंबर्स पहुंच चुके हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे पे लेके गवर्नमेंट ने पे लेके इतने लेक्चर्स और इतने स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, तो जब वो लोग यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों को तो आके यहाँ पे बेनिफिट लेना चाहिए था। तो धीरे धीरे ये मैंने मोटिवेट करते करते काफी टाइम, मतलब अप्रैल मई तक ही रोल को मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर पाया। तो आइंदा ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप लोग भी मैसेज दीजिए हर एक पेरेंट्स को कि बच्चों का जो यहाँ पे जो अटेंडेंस है वो 100% ना हो तो कम से कम सीबीएसई, अभी जो हमारे जो पूरा बोर्ड है, बोर्ड का सिस्टम भी चेंज हो चुका है। आपको सबको पता है कि जेके बोर्ड का जो हमारा होता था अभी वहां से शिफ्ट हो गया। हमारे पूरे बोर्ड को जो बोर्ड होगा, जो बच्चों का 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वो सीबीएसई बोर्ड होगा। अब उसका बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों का जब तक 85% ना हो तो बच्चों को एग्जामिनेशन में बैठाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ के बच्चों का जो रोल है, यहाँ पे जो अटेंडेंस है, वो जिनका रेगुलरिटी होना चाहिए, उनमें बहुत ही अभी कमी है। उन सबको इंप्रूव करने के लिए तो ये पूरा प्रोग्राम ही यहाँ पे आज रखा था कि बच्चों के पेरेंट्स आए, उनको हम समझा पाए, उनके लिए स्पेशल यहाँ पे गेस्ट लाए हैं, वो भी आपको मोटिवेट करेंगे, वो भी अपना आपको एडवाइस देंगे। तो आज अफसोस की बात यही है कि यहाँ पे पेरेंट्स नहीं है। आप लोगों को कहा था ना कि सारे पेरेंट्स यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पे पेरेंट्स नहीं है। तो इससे पहले हमने जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाया था उसमें भी नहीं आए थे। तो इस तरह का जो आप लोग इन कोऑपरेशन जो शो करते हैं यहाँ पे, वो कोई अच्छी बात नहीं है और वो पूरे इस इलाके के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाई सेकेंडरी जो शक्कर इस वैली में एक बहुत ही बढ़िया हमारा जो हाई सेकेंडरी स्कूल है, तो इसमें हमारे 9, 10, 11 जो कि बहुत ही आगे जाने के लिए एक यहाँ पे फाउंडेशन होता है स्टूडेंट के लिए। अब उसी में अगर आप लोग बच्चों को थोड़ा सा, अब ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं मैंने जो कि 10-15 दिन कंटिन्यू बच्चों को घर में रखते हैं, और उनके लिए मैंने यही बताया था कि हमारे जो जितने भी फॉर्म मास्टर है, क्लास टीचर है, उनको मैंने स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दिया हुआ है कि आप अगर ऐसे कोई बच्चे अगर मिलते हैं जो 10-15 दिन हफ्ता भर नहीं आता है तो इमीडिएटली आप उनको लेटर भेजिए। और कई हमने पेरेंट्स को लेटर भी भेजा था, तो उनका यहाँ पे आना तो छोड़िए, उनका सिर्फ एक फोन आता है, मैं उसका वही बोल रहा हूँ, ले से भेजता, बस फोन आता है और कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बता के उसको डाल देते हैं। तो ये सारी चीज जितने भी जो हम कोशिशें कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए आप सारे पेरेंट्स का मुझे आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि मैं कोशिश यही करूंगा, करती भी रहूंगा। आप लोगों का मुझे यहाँ पे साथ मिलेंगे इन फ्यूचर्स। अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मैं यही पॉजिटिव सोच के मेरे साथ में
उम्मीद करता हूं कि आप लोग आने वाले जो समय में इससे भी अच्छा वो करेंगे। और जो हमारे आज का जो मेन टीम का जो मेन मोटिव है वो है एक्चुअली हमारे जीएमएस जो मिडिल स्कूल यहाँ पे हमारे पड़ोसी बन चुके हैं अभी, तो उनमें बच्चों को किस तरह बच्चों का इनरोलमेंट बढ़ाएं, क्योंकि वहां पे भी हम देखते हैं बच्चों का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रोल है बहुत ही कम है। मिडिल स्कूल जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ही बड़ा शहर काफी बड़ा गांव है, तो उसमें हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह के इतने बच्चे मिडिल स्कूल में हो, और हाई सेकेंडरी में तो कम से कम कितना एक्सपेक्ट करते हैं 150-200 के करीब। अभी हमारे पास 61 रोल है। तो इन चीजों को यहां पे आप लोग खुद बताइए कि क्या कमी है। अभी ना कोई स्टाफ मेंबर्स का कमी नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं, और ये भरोसा हम जिताने के लिए पूरे मेंबर्स का, जो पूरे विलेजर्स का हम उनका कॉन्फिडेंस हम जीतना चाहते हैं कि आप लोग हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस कर सकते हैं कि हम ये सारी चीज यहां पे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। फिर भी अगर इस तरह के आपका सहयोग नहीं होगा तो अकेला हम यहाँ पे जितना बोलते रहें, अकेला हमारे स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे कोशिश करते रहें तो ये मुमकिन नहीं होगा। ताली दोनों हाथ से बजते, एक हाथ से नहीं बजते, ये हम सबको पता है। तो वैसे भी एजुकेशन का जो सिस्टम है वो एक ट्राइपोलर है, ये भी हमें पता है। तो पेरेंट्स का यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट होना, टीचर्स का तो आप ऑलरेडी यहाँ पे है ही है बच्चों के साथ। Respected SDM sir, Principal Higher Secondary School Shakar, Principal Higher Secondary School चिकटन, ZDO साहब, पुनः बाकी हमारे मीक के मेंबरान, स्टाफ मेंबर ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल शक्कर और हेडमास्टर मेड GMS और उनके स्टाफ मेंबरान, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, सलाम अलैकुम वजीले। नादी का बीच से आज की इस टॉपिक पे शायद जैसा कोई जाहिर भी तो, क्योंकि हमारे सारे एक्सपर्ट यहाँ में बैठे हुए हैं। जनता स्टैटिस्टिक एजुकेशनिस्ट गाँव में दुख से आप दोनों गाँव में संगा दिया, मुझे सिर्फ 2-3 इंस्पिरेशन अच्छा हफ्ता 10 दिन तकरीबन हो गए एसडीएम साहब जो टीम जो से रजाकाराना लशी से कि नती एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर चुके हैं गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नचा दे सपा ना पर नती स्कूल फैसिलिटीज कर चुके गवर्नमेंट प्रोवाइड कर हर स्कूल है बनाना हैरान चलो शायद प्राइवेट स्कूल जो तो बना शायद ही कोई छोटे प्राइवेट स्कूल में छबिला तो उसको अधिकार की लयोता शायद ही होगा जैसे फैसिलिटीज था जो या आज की डेट के हिसाब से बट शूल था ना मीज जैसुन दे आतामा था तो यो सबसे अफसोस तो मैंने आती जैसे दी आती दिन प्रिंसिपल सर नोर बना तो समझ नहीं आती क्यों दिन तो कदे पड़ेगा जब दो जगह आती है दी लेक्चर रिसर्च शकर तो ये दिन समझ नहीं की जा खो दे कभी खो स्पिन नारा थोंग तो मंदी आती है नोर पर खेल सदरिया जब तो नोर पे जा मार पे वहाँ पे एक मेला लगा था देचक म्यूट हालांकि नोर खेल नहीं चीज़ देचक मेला है पूरा खोज दे आती नोर ये कदर में तो खोज बस पूरा हक तुम्हारा ना असम से पिनिंग प्रिंसिपल साहब से जो ना हफ्ता से यंग बोले 60-70 में स्टूडेंट पिछली बार पेरेंट्स मीटिंग में 6 नफर था उसमें दिन ताप 4-5 दिनों से बोलते आ रहे हैं जो उसको प्रोग्राम जुड़े हैं लोग कम से कम 70 मैंने 20-30 तक है ला मैंने अच्छी प्रोग्राम बोलते ना लड़का मॉर्निंग सेशन जो फिर आफ्टरनून आ गया शाम से फिर तो अचानक अच्छे चेंज बता कि जुमे को खाने में नहीं ले यार ना बजे तब क्या मशा जुबी सो जुमा में सो मशा जु यार ना जुमा चिक मारे बन जा इंक्लूड इशा शाम में तो मैंने भी इंगती रिस्पांसिबिलिटी मैं जुमा सो मशा जु देवाती ये आपको चला मजा तो क्या कर मजे जुमा भी का मजे लेकिन ताकि खोला कम से कम एयर छुप जरी अचानक शिप बस शाम से पूरा काम में प्रोग्राम शिप हो सारे 2 बजे पहुंचा दो देखा ना शाम से जे तक सुनते मॉडल तो जो से दे जुन में या दिका ना घर ना गुम्मा ले पेरेंट्स गुम्मा मैं जब 9:30 बजे टाइम था 9 बजे ले सब 9 बजे का ले ते शोर बमो मैं दिया ले अफसोस आया हर सेकंड आता वो ना चुप सुनता है ने फैसिलिटी चीज जो दा हम द सर्विस द पीएचडी होल्डर से घर हो जान प्राइवेट स्कूल के ना पीएचडी होल्डर से क्यों ये दो हफ्ते आया
ना अफसोस हो माची टाइम दि स्कुल इन्जा बिल्पिन ना छ ना सान स्कुल पे सिलखानि दि त्यो चाहिँ फेसिलिटी चाहिँ बिल्पिन त्यो चाहिँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिँ बिल्पिन वल्ला अफसोस हो मना काश ना छ छुन्छ बि दिया दोबारा एडमिशन नु पदि स्कुल ना त्यो चाहिँ फैकल्टी मेंबर दु देखा सबसे अफसोस हो माती पेरेंट नु खोजस त आज के समय कुछ तक जो का नोर पापा ने जारी जो ना गंगा टरबला समस्या म तो पापा लिगा सिटी दा फिट पे नो खाने फायदा दी फायदा नु के चिया तमाम होना Mengayat jangan dia absurd semua, hendak sesuatu mana. Jadi हर ब्लॉगिंग मतलब स्कूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सब इसको अहमियत कम देते हैं, अच्छा नहीं है। तो अभी ये करना चाहिए था। अभी ये आप लोगों ने यहाँ पर क्लब किया है, क्लब करने पर जो है अब हमें भी इतना पता नहीं है, बीच बीच में मैं आता रहता हूँ, लेकिन अभी जो नए चेहरे बहुत सारे हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे।